हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर लुकअप डेफिनेटली ये फार्मूला भी है और हम इसको लुकअप शीट भी कहते हैं। तो हम दोनों ये सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है एक्सेल के अंदर डेफिनेटली, और उसके बाद तो जूम यहाँ कर ताकि आपको नज़र आ जाए। उसके बाद मैं आता हूँ आईडी नंबर लेते हैं या आईडी लेते हैं, आईडी लेता हूँ। उसके बाद हम नेम सीखेंगे और उसके बाद हम लिखते हैं कोर्सेज देते हैं। सही, ज़्यादा कॉलम नहीं बना ताकि आपको मुश्किल ना हो। उसके बाद आई लिखते हैं 101 और उसके बाद मैं इसको क्लिक डेफिनेट कंट्रोल दबाऊंगा, उसके बाद क्लिक को ड्रैग कर दूंगा। तो अब जैसे खुद ब खुद हमारे पास नंबर आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नेम, तो लेते हैं यहाँ पे नवीद ले देते हैं और कोर्स लेते हैं यहाँ पे जावा। उसके बाद हमारे पास हुसैन है और यहाँ हुसैन, और उसके बाद हम यहाँ कोर्स दे देते हैं फॉर एग्जांपल ऑफिस। उसके बाद हमारे पास अली लिख देते हैं और उसके बाद हमने यहाँ कोर्स दे देते हैं हार्डवेयर या जावा लिखते हैं। सही, जावा काफ़ी है, बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं हम लोग। देखिए अभी तक जो हमने काम किया है वो डेफिनेटली आपको आता होगा और बच्चे को आता है क्योंकि कोई हम काम नहीं किया, लिखा ही है। सही ना। अब एक मिसाल लेते हैं कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेक रिसेप्शन जो सही है। तो अब मेरे पास इंक्वायरीज भी आती हैं, साथ ही साथ फॉर एग्जांपल वालदा हो गए, वालिद साहब हो गए, पेरेंट्स डेफिनेटली वो आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई एक आईडी कार्ड दिखाते हैं, बोलते हैं ये बताओ कि मेरे बच्चे का कोर्स कौन सा चल रहा है, टाइमिंग क्या है, टीचर कौन है। अब देखिए मेरे पास एक दिमाग के अंदर पे कैपेसिटी है ना। देखिए मैं ज़्यादा कितने बंदों को याद रख सकता हूँ, 100 बंदों को, 50 बंदों को। अब फॉर एग्जांपल जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता हूँ फॉर एग्जांपल सही है, तो वहाँ पे 500 हज़ार बच्चा है। सही है। अब मुझे उनका कोर्स, उनकी टाइमिंग, उनका डेफिनेट टीचर, ये एक डेफिनेटली याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लुकअप का इस्तेमाल करूँगा। तो लुकअप के जरिए क्या होगा कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स आते हैं तो मैं कहता हूँ यहाँ पे उनके आई नंबर लिखूँगा, तो पूरा पूरा हमें डेटा यहाँ पे उठा के दे देगा। किस तरह से ज़रा इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लेते हैं आई लिख देते हैं। तो यहाँ आई और डी सही। उसके बाद हमारे पास नेम्स, डेफिनेटली नेम्स है हमारे पास और नेम्स देते हैं। और उसके बाद हमारे पास कोर्सेज, अपने आईडी को मिटा देते हैं। सही। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे। अब हम कोई ऐसा फंक्शन लगाएंगे कि जिसके जरिए हम जैसे यहाँ आईडी लिखें वो सारा हमें उठा के दे दे। तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं ज़रा इसको देख लें। जूम को मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये लीजिए जूम सही हो गया। तो अब हमें क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूले को इस्तेमाल करने से पहले हमें इजिकल्स लगाना होता है, जो पता है। तो इजिकल्स लगाया और मैंने यहाँ पे फार्मूले का नाम लिख दिया लुकअप। लुकअप में क्या होगा, डेफिनेटली हमने लुकअप लिखा और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास है लुकअप वैल्यू, यानी कि क्या आपको लुकअप करना है। अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं पूरा फार्मूला लगा देता हूँ फिर आपको बता दूँ। सही है। ये लीजिए हमने एक जगह फार्मूला लगा दिया। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इजिकल्स टू लिखा, उसके बाद उस फार्मूले का नाम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद ये हमारे लुकअप वैल्यू, यानी कि आप कहाँ पे सर्च करोगे। तो मैं डेफिनेटली ये मैंने बोला मैं भाई एक्सेल भाई देखें मेरे पास ये काम है और मैं यहाँ पे आईडी दे दी है, तो मैं यहाँ पे आईडी भैया लिखूँगा। तो बोला अच्छा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप कहाँ सर्च करेंगे, यानी कि अगर ये 101 है तो ये क्या है, ये आईडी है ना, तो उस कॉलम का नाम दे दिया, डेफिनेट उस कॉलम का रेंज दे दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 101 लिखते हो तो कौन सा कॉलम कहाँ से चाहिए, ये कॉलम कहाँ से चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कौन सा चाहिए। तो मैंने कहा मुझे नेम वाला चाहिए। तो जैसे डेफिनेटली मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैं यहाँ 101 लिखूंगा तो यहाँ सर्च करेगा लुकअप के अंदर, और लुकअप के बाद डेफिनेटली दूसरा कॉलम मुझे दिया हुआ है। तो लुकअप के बाद हमारे पास क्या है, सॉरी 101 के पास हमारे पास क्या है, नेम क्या है, हमारे पास नवीद है। तो डेफिनेटली जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे नवीद लिखा हुआ है। सही है। अगर आपको नहीं समझ आया तो डेफिनेटली दूसरा फार्मूला लगा रहे, डेफिनेटली दूसरे फील्ड के लिए, तो आप ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लुकअप डेफिनेटली हमने लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे डेफिनेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम डेफिनेट यहाँ से इसको मैच करेंगे आईडी को। उसके बाद अब हमें कौन सा कॉलम गाना चाहिए, क्योंकि हमने नेम्स का ले लिया, अब हमें कौन से कॉलम गाना चाहिए, कोर्सेज का।
तो अब हम क्या करेंगे, पूरे कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दिखा है नवीद, और यहाँ कोर्स हमारे कौन सा, जावा है। अब नवीद की जगह अगर हम देखें कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दूसरे फॉर पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे मेरे बच्चे का आईडी कार्ड देखो, और आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ 103 फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैंने किया, आप देख सकते हैं क्या आ गया, अली आ गया, और हमारे पास जावा आ गया। अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 फील्ड्स रखी, यानी कि 3 कॉलम्स रखें। अब देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल के 3 कॉलम्स नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने कोर्सेज मालूम करना है डेफिनेटली किसी स्टूडेंट का, या अगर आपको अगर इसका मालूम का टाइमिंग मालूम करना है, टीचर मालूम करना है, तो जैसे आप यहाँ 103 या कुछ भी लिखेंगे, उसका आई लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डेटा आ जाएगा। समझ आया आपको? तो ये लुकअप क्या करता है, अगर हमारा बहुत बड़ा डेटा बेस है, तो उसके जैसे हम उसका आईडी लिखते हैं तो हमें पूरा रिजल्ट ला के देता है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे आया, उसको हमने बॉर्डर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे उस कॉलम के नाम लिख दिए, ब्रैकेट डेफिनेटली इसको ओपन किया, फार्मूले को इसी को लगाया, लुकअप लगाया, उसके बाद इस सेल को क्लिक किया, उसके बाद इस कॉलम को, उसके बाद उस कॉलम को, क्यों हमें इस कॉलम का आंसर चाहिए। समझ आया आपको? तो ये था लेक्चर किस पे, लुकअप शीट और लुकअप फार्मूले पे। डेफिनेटली मैंने आपको सिखा भी दिया कि लुकअप शीट, डेफिनेटली हम इसको लुकअप शीट भी कहते हैं, और लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, come to my website www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।